अस्सलामु अलैका यब्ना फातिमा ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐ फातिमा पाक के बेटे, बेशक बेटे हैं ना, हैं। पहले है जनाब अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जनाब फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। जब हैं तो इन दोनों को के बेटे कहकर सलाम करने में हमें क्या फरमाया गया, हमें क्या बताया गया, हमें क्या दलील दी गई कि इमाम हुसैन बैक वक्त जनाब अली का बेटा भी है और जनाब सैयदा पाक का भी बेटा है। अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैं बहुत बड़ी इल्म कलाम की बात करने लगा हूँ। जनाब फातिमा ज़हरा का बेटा कहकर ऐलान कर दिया कि जनाब फातिमा का कुफ है जनाब अली। हाय हाय हाय, कुफ 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 माइनस जनाब फातिमा पाक का कुफ जनाब अली। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कुफ का ताल्लुक मर्द से नहीं होता, मस्तूर से होता। ठीक है, मर्द के यहाँ कैसी ही बीवियां क्यों न हूं, उसके कमाल में फर्क नहीं आता। जनाब नूह के घर काफिरा है, नबूवत में कोई खलल नहीं आया। जनाब लूत के घर काफिरा है, नबूवत में फर्क नहीं आया। कुफ्र बनता है, वो बनाता है कुफ्र, अदालतन बनाता है जब बीवी या ये मस्तूर सैयदा तो निसाइल आलमीन हो। अब चाहिए कि कुफ्र कैसा होना चाहिए। अब कुफ्र कौन बना? जनाब सैयदा का कुफ्र कौन है? जनाब अली अलैहिस्सलाम। ये हदीस आपने हजारों दफा सुनी, लौला अलीजुन लमा फातिमा कुफुवन अहद। अगर अली न होते तो फातिमा का आलमीन में कोई कुफ ही नहीं था। आदमो व मन दूनहु, खा वो आदम हो खा वो नबी हो। मालूम हो गया जनाब आदम जनाब अली अलैहिस्सलाम कुफ है जनाब फातिमा पाक का, जनाब आदम कुफ नहीं, जनाब नूह कुफ नहीं, जनाब सैयदा के नबी कुफ नहीं, रसूल कुफ नहीं, उलुल आज़म रसूल कुफ नहीं। ये खास्तगारी खत्म हो गई या नहीं? ओए जाओ तो उसने कहा तू भी कर लो कितने गलत होगी खास्तगारी। जब कुफ जनाब अली ही है तो सैयदा का कुफ यानी सैयदा का निकाह शादी नबी से नहीं हो सकती, रसूल से नहीं हो सकती, उलुल अम्र आज़म रसूल से नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती फिर मान लो अली नबियों से भी अफजल है, रसूलों से भी अफजल है, उलुल आज़म रसूलों से। गल रहे तो मुश्किल से उनकी कीता जाए, खुश्क लफ्ज़ें हैं। जनाब अली अलैहिस्सलाम फातिमा पाक का कुफ। कल मैं दूसरी यही कर देता हूँ, जब कोई नबी कोई रसूल कोई उलुल आज़म रसूल आलमीन में फातिमा पाक का कुफ नहीं हो सकता, फिर मान लो रसूल की बेटी एक है, चार नहीं। है कितनी बेटियां हैं?
हाँ दलील, कितनी बेटियां हैं अभी बहस करती, इसी बेटियों ही के लिए तो बहस करनी। समझ आ गई मेरा? जनाब सैयदा पाक का कुफ है जनाब अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका यब्ना खदीजतल कुबरा। ए हाथ बांध के 1400 साल से ये आप सुनते चले आ रहे हैं, सुनते, कभी किसी हमारे शिया के कान पे भी जूं नहीं रेंगी। और आप भी कहते हैं कि रसूल की कुछ बेटियां थीं। और मैं आ जाता लिख तारीख की बात कर, तारीख में लिखा है ना। अच्छा मैं फिर दोहराता हूँ, अभी तफसील से दोहराता हूँ, आप परेशान हो ले फिर तफसील। हैदरी, मेरे भाई जो पीछे खड़े हैं, खुदा वास्ते सारे समझ लो पुत्र, मैं कल आदमी समझाना हो सकता है, आपका मेयार तो माशाल्लाह बहुत बुलंद है, इसलिए मैं कहता हूँ पहले सुन लो समझ लो। जनाबे खदीजतुल कुबरा के बेटे, खदीजतुल कुबरा कौन है? रसूल पाक का हरम है, बीवी है, और जनाब उम्मे अबीहा की माँ है। जिसकी बेटी इसमें यार की हो, माँ कैसी होगी? जनाब खदीजा कौन? माँ माँ माँ। आपको खबर नहीं तारीख ने आपके साथ क्या सलूक किया? जनाब खदीजा के बेटे, ऐसी ऐसी यही मैं चाहता हूँ, यही खदीजतुल कुबरा के बेटे, खदीजतुल कुबरा के बेटे हुसैन को कहकर ऐलान कर दिया कि रसूल खदीजा का कुफ है। हाय हाय हाय, खुश हो, सही खुश हो कि जनाबे रसूल खुदा खातमुन नबीयीन खदीजा का कुफ है। जब जनाबे खदीजा का कुफ कौन होगा? रसूल खुदा जनाबे खदीजा का कुफ है या नहीं? है या नहीं? कुफ अदालतन बराबर होता है। ये जो तारीख में धांधली की गई कि जनाबे खदीजा जब कुफ हैं, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मौला आप सुन रहे हैं मेरी बात को। अय अल्लाह, जब तूने खुद अदालतन कुफ बना के भेजा है, तो फिर रसूल की शादी से पहले जनाबे खदीजा की शादी क्यों करने दी? हाय हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूँ? क्या लिखा आपकी तारीख में कि जनाब खदीजा की शादी हुई है, 3 बेटियां हैं। मुझे चुप होएगा, मैं तकलीफ होएगा, नाना तकलीफ होएगी। चूंकि बीबी मेरे हाल पास लिखा है जनाब खदीजतुल कुबरा है खातमुन नबीयीन के कुफ। अब बीबी का मेयार कुफ इतना बुलंद हो गया कि खदीजतुल कुबरा की शादी अब नबी से नहीं हो सकती, रसूल से नहीं हो सकती, उलुल आज़म रसूल से नहीं हो सकती, फिर आम उम्मती से कैसे हो गई? ये जिसने लिखा है, नहीं मेरी समझो ना यार, अल्लाह करे थोड़ी थोड़ी समझ आए। जनाब खदीजा खातमुन नबीयीन की कुफ हैं,
नबी तो नीचे रह गए। कोई नबी जनाब खतीजा का कुफ नहीं है। जब कुफ नहीं है, शादी कुफ से होती है, और कुफ की हिफाजत तौहीद पे वाजिब है। हाय 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 हाय। क्योंकि कुफ अदालतन तौहीद ने बनाया है, हमने नहीं बनाया। ये जिम्मेदारी तौहीद की है कि कुफ को कायम रखे जब तक कुफ को न मिल जाए। तो यहाँ क्या तारीख क्या लिखी हुई? तीन बेटियां लिखी गई, बीबी की शादी होगी। आपसे खुदा के बाद बीबी को क्या खबर नहीं मैं किसकी कुफ हूं? अगर उसे अल्लाह ने नहीं बताया तो फिर आदिल कहाँ रहा? इतना बड़ा ओहदा लेके आलमीन में सबसे बुलंद रसूल, और उसकी ज़ौजा को खबर ही नहीं है कि मेरा मेयार क्या है। ना मेरे मुझे खबर ही नहीं है। क्या खबर नहीं है? अब यहाँ जो शादी हुई है, और शादी जिनकी शादी नबी रसूलों से नहीं हो सकती, उसकी काफिर से शादी कैसे हो गई? गल समझ आइए कि आपके साथ क्या कुछ हुआ है। आपके अकीदों पे कितनी शर्म है। ये क्या ये हो सकता है? तसव्वुर में नहीं है। सिर्फ तौहीद नहीं, मैं तो कहता हूँ वो दीन से बाहर है। लिखने वाला दीन से बाहर है। तो फिर अल्लाह ताला की अदालत मजरू होगी। फिर जब अदालत मजरू हो सकती है, और मैं जुमला कहूँ, अगर आपके कहने पे क्या हुआ है तो फिर हुई है। जब तौहीद मजरू हुई है तो फिर मैं उन्हीं से कहूँगा, लोगों या तौहीद बचा लो या तहरीर बचा लो। हाय हाय हाय। या तौहीद बचा लो, या फिर जिसने तहरीर लिखी है बेखबर ने, है उसे खबर ही नहीं है मैं क्या लिख रहा हूं। समझ आई? फिर ये कोई मामूली बातें नहीं है। असल निजाम ही इस्मत का है। फिर शादी हो के बाद फिर आके रसूल खुदा से शादी अल्लाह ने करा दी। ये क्या हो गया? तो फिर कुफ का ताल्लुक जब इतने इस मेयार पे जाके कुफ ऐसे हो गया, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, फिर हम कुफ का ताल्लुक लेके आगे कैसे बढ़ेंगे? सारा निजाम ही जनाबे खदीजतुल कुबरा पे है। इनके आने से तो सैयदा हुई है। अगर आप इजाजत दें तो अब ये तस्दीक है जनाब खदीजा की इस्मत की। अल्लाह ने कहा, रसूल तूने अपना निकाह खुद नहीं पढ़ना, अबू तालिब से पढ़ो। कौन समझ आई? निकाह किसने पढ़ा? बाबा रसूल मालिक शरीयत है। फिर वहाँ कोई लोग कहते हैं रसूल ने अपने मालिकाना हुकूक यहाँ तसर्रुफ में ले आया, इसलिए जनाब अबू तालिब से निकाह पढ़वाया। निकाह जनाब अबू तालिब ने पढ़ा या नहीं? उसी निकाह के नतीजे में कौन आई? जनाब खदीजतुल कुबरा के निकाह में जनाब सैयदा आई। सैयदा नहीं आई, पूरी मादने नस्ल इमामत आई। मालूम हो गया मादने नस्ल इमामत बना के सैयदा को भेजना दलील है कि हर इमाम कुफ होता है अपने हरम का,
तमाम की हिफाजत अल्लाह पे वाजिब। कल कर लो वाजिब। खुदा जाने 12वां भी तो इमाम है। आय अल्लाह उसे गायब क्यों रखा है? ताकि न जानने वाले जाने ये इमाम है। बारहवां इमाम गायब है या नहीं? और मुंतजर किसको बनाया? जनाब ईसा को बनाया। ईसा की अभी शादी नहीं हुई ताकि कौफ का कोई ताल्लुक हो, शादी नहीं हुई। कहा जब 12 ईसा अलैहिस्सलाम बैठे रहो, इंतजार करते रहो। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के 12वें का इंतजार करते रहो। ना बूढ़ा होने दूंगा ना शादी होने दूंगा, तेरा कौफ ही मैं बाद में बनाऊं। जब 12वां आएगा फिर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ओ अपने मकाम से तशरीफ लाएंगे। आके जितने ईसाई हैं, इतने बड़ी हुकूमतें मिली हुई हैं, सिर्फ इस लफ्ज पर ये कहेंगे। मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ये लफ्ज कहने के लिए इनको हुकूमतें मिली हुई है। आप पे हुकूमत हुई 150 साल किस वजह से हुई? अंग्रेजी में हुकूमत की है 150 साल की या नहीं? अब महकूम रहे या नहीं? खुदा जाने इनको मानने वाला सिर्फ कहेगा जब कहेगा मेरा आका ईसा अलैहिस्सलाम हाज़ा बक़ियतुल्लाह फिल आलमीन, यही बक़ियतुल्लाह फिल आलमीन है। वस्माऊहु व अतीऊहु वत्तबिऊहु, इसकी बात सुनो, इसकी इताअत करो, इसकी इत्तबा करो। खुद आगे बढ़कर जनाब ईसा कहेंगे मौला हाथ दराज करें, मैं आपके हाथ में बैअत करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर, बैअत करना चाहता हूँ। जब आ जाएगा नमाज का वक्त, मेरा इमाम कहेगा यब्ना मरियम तकब्बल इलस्सलाह, मरियम के बेटे आओ हमें नमाज पढ़ाओ। ईसा चंद कदम हट के कहेगा मौला मेरी नमाज नहीं होगी। वो जिसका 12वां इसमें यार का हो, फिर अली ने किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली 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 हैदरी। मसाइब वही हैं जो आप हर वक्त सुनते हैं। 18 साल के सिन में जनाब सैयदा के सर के बाल सफ़ेद हो गए। माशाअल्लाह, सैयदा से कबूल करना। जब दरवाज़ा गिराया गया था, आग लगाई और गिराया ना, बीबी दीवारों दरवाजे के दरमियान, खुदा जाने कहीं किसी ने लिखा कि ऊपर से गुजर गए, किसी ने क्या कुछ लिखा, लेकिन एक आवाज़ मुझे बता रही है, एक चीख बुलंद हुई, फिजा मुझे संभालो। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। आवाज़ आई फिजा मुझे संभालो। ये वही तकलीफ थी कि जनाबे सैयदा असा का सहारा लेके चलते। जनाब अली आए, देखा एक दिन बहुत से काम हो रहे हैं। जनाब हसनैन का खाना पक रहा है, कपड़े साफ हो रहे हैं, नहलाया जा रहा है। का शहजादी कौनैन इतना अलील हो के आज सारे काम कर रही है हमें रुलाने के लिए। ख्याल करा जानते हैं सब कुछ। सैयद आने का मौला जरा मेरे करीब आ जाए, मेरी बात हसनैन तक ना पहुँचे। करीब बिठा के कहा आका रात बाबा ख्वाब में आए थे। हाय हाय हाय, उनके सर से ताज उतरा हुआ था। मेरे सर पे बोसा दे के कहा ज़हरा कल तू मेरे पास आ जा।
अजरकुम अल्लाह। मौला मैं आज रात की मेहमान हूँ, आज चला जाना है। चीखें निकल गई जनाब अली। फरमाया ज़हरा कोई वसीयत हो तो करें। मेरी बीबी ने फरमाया मौला जिन्होंने मेरे पहलू दुखाए हैं उन्हें जनाजे में शरीक न करना। क्यों ना बताए हम। हाय हाय हाय, आधी रात को मेरा जसद दफनाना, आधी रात को कोई गैर महरम न हो। जुमला कहूँ एक, फरमाया अलिया का मैंने एक हाथ से 2 चोले बनाए। सईदा उसको कबूल फरमाए। ये रिवायत मौजूद है, जब कुनफज मलून ने मारा ना हाथ पे, बीबी बाबा के जरी पे हाथ रख के कहती बाबा जब से कुनफज का वार हुआ है मैं तस्बीह नहीं पढ़ सकती। अजरकुम अल्लाह। सैयदा उसको कबूल फरमाए। अल्लाहु अकबर। खुदा जाने जब कहा ना मैंने 2 चोले बना के रख दिए हैं अली आका, मेरे बाद आप शादी करेंगे बीबी उम्मुल बनीन से, उनसे एक बच्चा आएगा, उसका नाम मैं खुद अब्बास रखे जा रही हूँ। जब अब्बास आ जाए उन्हें यही चोले पहना के कहना माँ ज़हरा सलाम कहती थी ज़ैनब व कुलसूम के पर्दों की हिफाजत करना। बात मुकम्मल हुई। जनाब अली तशरीफ़ ले गए। जनाब सैयदा ने कहा बेटो जाओ नाने के रोज़े पे मेरे लिए दुआ मांगो। जनाब हसनैन चले गए रोज़ा रसूल पे। बीबी ने कहा नानी उम्मे सलमा मैं अपने हुजरे में जा रही, जब तक मेरी आवाज़ आती रहे समझना मैं ज़िंदा हूँ, जब आवाज़ मौकूफ़ हो जाए समझना मेरा इंतकाल हो गया। अगली लफ्ज़ कहूँ, फरमाया जब मेरे हसनैन आए पहले खाना खिलाना, बाद में मेरे मुताल्लिक बतलाना, कहीं मेरे हसनैन भूखे न रह जाए। जनाब हसनैन नाने के रोज़े पे बैठे हैं कि सरकार कमर तक बाहर आए। हाय है इनके सरों पे बोसा दे के मेरे इमाम ने कहा हसनैन जल्दी चले जाओ तुम यतीम हो गए। जब दौड़ते हुए दोनों शहजादे अंदर आए, नानी उम्मे सलमा अम्मा कहा है, कहा पहले खाना खा लो। फरमाया मुझे नहीं पहचाना मैं हुसैन हूँ। मैं नाने के रोज़े पे बैठा था, नाना कमर तक बाहर आ गए। मुझे खुद फरमाया जल्दी जाओ तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है। जनाब इमाम हुसैन कितनी देर तक माँ के मुंह पे मुंह रख के खुदा जाने क्या बातें करते रहे। अल्लाह कहूँ एक जुमला अगर इजाज़त दें तो मैं कहूँ। जनाब अली अलैहिस्सलाम कफ़ील गुस्ल हैं। जनाब फिज़ा गुस्ल, अब इनके लिए गुस्ल की लफ्ज़ चूँकि लिखी गई है इसलिए पढ़ते हैं उलमा। गुस्ल में ज़रा देर हुई ना, जनाब अली की चीख निकल गई, फिज़ा देर क्यों हो गई? फिज़ा ने सर पीट कर कहा आका कोई जगह जिस्म की खुश्क न रह जाए। मैंने बड़ी कोशिश की है, सैयदा पहलू से हाथ नहीं उठाता। हाय हाय अल्लाह जाने पहलू का दर्द कितना था। जनाब अली ने अबा का दामन लपेट के कहा उसके ऊपर मेरा हाथ रखो। अब जो जनाब अली ने हटाना चाहा, फरियाद आई अली आका मेरा पहलू पे हाथ इसी तरह रहने दे। मैं बाबा से जाके कहूंगी बाबा तेरे बाद तेरी उम्मत ने मेरे साथ ये सलूक किया। अंधेरे में जनाजा उठा। मेरे इमाम ने फरमाया हसन ये जसद के नीचे कौन है? कहा बाबा बहन ज़ैनब आ रही है। फरमाया ने घर छोड़ा। छोड़ के जब आए तो कहा बाबा क्यों छोड़ा? गैर महरम भी कोई नहीं था। फरमाया मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरी ज़ैनब के कद पे किसी मदीने वाले की नज़र पड़े। आज रात रोने की है। अब हम मिल कर कहे मौला आज तू मौजूद है, एक वक्त आएगा यही ज़ैनब होगी, बाजार कूफा होगा, इशारा करके कहा जा रहा होगा हाज़ही ज़ैनब बिन्ते अली, हाज़ही ज़ैनब बिन्ते अली। लोगो 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 ये अली की बेटी ज़ैनब है।
जब आए ना लहद पे सरकार अली जसद उतारने लगे, 2 हाथ बरामद हुए। हाथों को जनाब अली ने पहचान के रोके कहा, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मौला जो अमानत दी थी वो जख्मी नहीं थी, ज़ारा जख्मी हो के आ रही है, खुद बताएगी कि हम किस हालात से गुजर रहे हैं और उम्मत का सलूक क्या हो रहा है।